हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक ऐसा चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में अगर ये करके गए ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्कूल में क्यों ना हो आप लोग अटेंड 100% जोरदार करोगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शन। अब फंक्शन क्या है थोड़ा रिपीट करके सब अलग अलग टाइप की चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है थोड़े ही सम्स में। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? अगर डेफिनेशन पूछा है तो बोला जाता है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी दो सेट हैं जो खाली नहीं है एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये था डेफिनेशन, नहीं समझना देख लेना अंदर से। मुझे क्या बताना है ध्यान से देखो। यहां पे एक एग्जांपल दिया है एफ फंक्शन, फंक्शन एफ, फंक्शन का नाम है एफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का एफ नहीं लिखा है, फंक्शन एफ है। वो जी हो सकता है, एच हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी। अब इसका मतलब ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट जो खाली नहीं है, ए के सब एलिमेंट बी के कोई एक के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसको बोलेंगे वो फंक्शन है। फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी। सेम है, दूसरा फंक्शन का एग्जांपल भी ले लिया जैसे आपको पता चले, हाँ जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है, जी फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन जी इज फ्रॉम एन टू जेड। अभी एन टू जेड लिखा है, अभी एन क्या है? नेचुरल नंबर। जेड याद करो, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर नंबर सेट्स, ये अलग अलग नंबर सेट्स की बात आ रही है, उसके बारे में डिटेल में चेक नहीं करेंगे। G इज फ्रॉम एन टू जेड, F इज फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन को बोलने का तरीका है। अगर मैं फंक्शन में x का वैल्यू A सेट में से रखूंगा तो जो आंसर मिलेंगे वो B सेट में से मिलेंगे, वो है मेरा फंक्शन f। सेम वे G फंक्शन, अगर मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर फंक्शन में x का वैल्यू नेचुरल नंबर रखूंगा तो उसके जो आंसर मिलेंगे वो z में से मिलेंगे। z का मतलब है इंटीजर ऑल, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो z में वो सब नंबर कवर होते हैं, तो जो आंसर आएगा वो z में से आएगा। तो उसे बोलते क्या है? तो देखो ये जो a है, एरो के इस साइड जो है उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन f है तो डोमेन ऑफ f, जिसमें से मुझे आंसर मिलता है वो है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f। यहाँ पे फंक्शन f है तो cf कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे g फंक्शन है तो यहाँ पे डोमेन, एरो के इस साइड ये डोमेन बोला जाता है जो वैल्यूज ऑफ x है। n इज डोमेन ऑफ g, और यहां पे अगर देखा जाए तो z इज कोडोमेन ऑफ g। यानी अगर मैं n की वैल्यू रखूंगा तो मुझे जो आंसर मिलने वाला है उसे बोले वो मिलेगा z में से, और जो आंसर मिलेगा उसका नाम है रेंज ऑफ द फंक्शन। यहां पे अगर रेंज मिला तो रेंज ऑफ f, अगर ये फंक्शन का रेंज मिला तो रेंज ऑफ g बोला जाएगा। तो ये बोलने का तरीका और लिखने का तरीका बताया। फिर से जो एरो दिया है, फंक्शन इज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, पता नहीं है कहां से कहां का फंक्शन है, जो भी दिया है। एरो के लेफ्ट साइड की बात करो तो वो डोमेन है, एरो के राइट साइड की बात करो वो कोडोमेन, उसमें से आंसर मिलेंगे, जो आंसर मिलेंगे वो होगा रेंज। सिंपल। लिखा कैसे जाएगा? जो फंक्शन का नाम है उससे उसको पहचाना जाएगा। ये फंक्शन f है तो df cf rf, ये फंक्शन g है dg cg rg। ये हुआ पहचानने का तरीका, लिखने का तरीका। अब हम लोग सम शुरू करते हैं। फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और जो रियल लाइफ के कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं रियल फंक्शन। अगर दो फंक्शन दिए हैं तो दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं है तो फाइंड करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। आर दे इक्वल फंक्शन?
सोचना पड़ेगा, दो दिए हैं तो इक्वल है कि नहीं वो चेक करो। तो इतनी टाइप की चीजें कोर्स में है। हम लोग पहले एक छोटा सा सम ले रहे हैं, एक्सरसाइज 8 सेक्शन सी सम नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन क्या है, फंक्शन h दिया है। देखो यहाँ पे f था, यहाँ पे g था, यहाँ पे h दिया है और मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए हैं। ये एक ही लेक्चर चाहता हूं कि आपको फंक्शन का सब क्लियर करवा दे, बाद में तो प्रैक्टिस से करोगे ना भाई, शॉर्ट में फटाफट करना है, रिवीजन है। फंक्शन h इज फ्रॉम a टू b। अब मुझे पता चला a मींस डोमेन ऑफ h, b मींस कोडोमेन ऑफ h। अब मुझे दे दिया है, ये a का वैल्यू दिया है, डोमेन ऑफ h a इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट दे दिया। इसका मतलब वैल्यूज ऑफ x इज 1 2 3 इन दी फंक्शन, बिकॉज डोमेन इज अ वैल्यू ऑफ x। फंक्शन में जो x का वैल्यू डालेंगे ना वो है ये 1 2 3, क्यों, ये डोमेन है। और b कोडोमेन ऑफ h, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, ये भी दिया है। यानी मेरा जो आंसर आएगा ना वो इसी में से कोई आंसर मिलेगा। फाइंड क्या करना है बोल रहा है, बोल रहा है टाइप ऑफ फंक्शन। ये कौन से टाइप का फंक्शन है भाई, वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है कि कांस्टेंट है। वन वन किसे बोलते हैं, मैनी वन किसे बोलते हैं और कांस्टेंट किसे बोलते हैं, बात करेंगे। अब शुरू करते हैं सब। देखो तो मुझे ये फंक्शन दिया है h फंक्शन, h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये अवेलेबल है क्वेश्चन। a मींस वैल्यूज ऑफ x बिकॉज इट्स अ डोमेन, ये डोमेन है, a का वैल्यू है 1 2 3, तो यहाँ पे x 1 रखेंगे, x 2 रखेंगे और x 3 रखेंगे, तो मुझे रेंज मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे f h ऑफ x है, यहाँ पे h ऑफ 1, यानी ये x की जगह पे 1 रखा, प्लस 5 एज इट इज, 5 प्लस 1 6, ये आया आंसर। जो देखो मुझे कोडोमेन में से ये 6 आंसर मिला। दूसरा 2 रखते हैं, 2 h ऑफ 2, ये x की जगह पे 2 रखो, 2 प्लस 5 7, देखो आंसर इसमें से मिला ये 7। 3 रखो, h ऑफ 3, x 3 है, 3 प्लस 5 8, तो ये मिले आंसर 6 7 एंड 8, दिस आर दी आंसर्स। जिसे बोलेंगे रेंज तो उसे ऐसा लिखा जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज ऑफ h क्यों, क्योंकि यहाँ पे h फंक्शन था, तो रेंज ऑफ h इज 6 7 एंड 8। अब डोमेन पता चल गया, कोडोमेन भी पता चल गया और रेंज भी पता चल गया। देखो डोमेन में ये है जो वैल्यूज ऑफ x था, x का अलग अलग वैल्यू रखा, फिर मुझे जो आंसर मिला 6 7 8 उसे बोलेंगे रेंज, और ये आंसर जिसमें से मिला कोडोमेन ऑफ h, इसमें से मिला। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, एक ही सम में सब कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात आई फंक्शन कौन से टाइप का है, सर ये आंसर अलग अलग आए ना, अगर x की अलग अलग वैल्यूज रखते हो और आंसर सब अलग अलग मिलते हैं तो उसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। अगर x का वैल्यू रख रहे हो, सबका आंसर एक ही आता है, सबको सबका आंसर 6 आया, x की सब वैल्यू रखी, आंसर 6 ही आया, तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। और अगर x का अलग अलग वैल्यू रखते हो, यानी डोमेन की अलग अलग वैल्यूज रखते हो और आंसर कुछ का सेम आया कुछ का अलग आया, तो मैनी वन फंक्शन। यहां पे सबका अलग आया, वन वन फंक्शन। तो ये हो गया मेरा सम खत्म। इसके साथ मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की क्योंकि रिवीजन है फास्ट। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन सी 9 नंबर, जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 दिया हुआ है और उसमें बोला है डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी ये f है ना, तो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज 0 3 6, फाइंड रेंज। अब तो ये तो आसान है, रेंज यानी आंसर फाइंड करो। तो यहाँ पे डोमेन 0 3 6, इसका मतलब मुझे x का वैल्यू 0 रखना है, 3 रखना है और 6 रखना है और आंसर फाइंड करना है। जो आंसर है वो है रेंज, तो सिंपल ये 0 रखो फंक्शन में। तो ये फंक्शन के अंदर f ये x इज इक्वल टू 0, तो देखो f0, जहां पे x था वहां 0 रखा, ये x है तो 0 रखा, 0 माइनस 3 0 प्लस 4, ये जो है वही है 0 माइनस 3 0 प्लस 4, आंसर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 अपॉन 4। सेम वे f3, अब 3 रखना है तो f3 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 4, अब 0 अपॉन कुछ भी करेंगे, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर 0। और 6, ये 6 रखो, f6 6 माइनस 3 6 प्लस 4 3 अपॉन 10, आंसर। तो ये जो तीन आंसर मिले उसे बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हमको ऐसे लिखना है, रेंज ऑफ द फंक्शन इन ब्रैकेट माइनस 3/4
0, 3/10 खत्म। रेंज फाइंड करने को बोला था, काम हो गया। इतना आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट सेक्शन डी में 4th नंबर, फिर से समझेंगे क्या दिया है। फंक्शन एफ, अब एफ फंक्शन दिया है, जी एच कुछ नहीं। एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन, ये मुझे पता है। f of x is equal to 4x minus 3, यानी ये फंक्शन दे दिया 4x minus 3, but here in this sum range of f is given, यानी आंसर दे दिया है 9, 13, 17, 25। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, मुझे डोमेन फाइंड करना है, यानी वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x रखा, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x रखा और आंसर फाइंड किया। यहाँ पे आंसर रेंज दे दिया है और x फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स गलती क्या होगी, ये 9 आप यहाँ पे रखोगे तो ये गलत है। आपको ये फंक्शन का आंसर दिया है 9, तो मुझे ये f ऑफ x पूरा 9 रखना है और x को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैंने किया है आंसर, देखो जो बोलेंगे डोमेन, ये डोमेन ऑफ f है। यहाँ पे g फंक्शन होता तो डोमेन ऑफ g लिखता, यहाँ पे d फंक्शन होता तो डोमेन ऑफ d लिखता। अब होता नहीं है, ये बता रहा हूं। डोमेन i होता तो डोमेन ऑफ i लिखता। चलो तो ये f ऑफ x है, उसमें 9 रखते हैं। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू 9 रख दिया, इज इक्वल टू 4x माइनस 3 एज इट इज। x का वैल्यू फाइंड करो, -3 का साइड चेंज करो, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x। 4x को नीचे ले जाओ, यहाँ पे 9 प्लस 3 12, 4 साइड चेंज करो, 12/4, आंसर 3, x इज इक्वल टू 3 मिला। ऐसे x का वैल्यू जो फाइंड किया वो हुआ मेरा डोमेन। यहाँ पे x का वैल्यू दिया था, आंसर फाइंड किया था। यहाँ पे भी देख लो सर जी, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 13 रख के देखते, ये 13 रखा, 13 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, -3 साइड चेंज करो, 13 प्लस 3 16, 4 साइड चेंज करो, 16/4, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, दिस आर द टू डोमेन्स। अभी और दो बाकी है, 17 एंड 25। 17 रखो, 17 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, -3 साइड चेंज करो, 17 प्लस 3 20, 4 20/4, x इज इक्वल टू 5। सेम वे हियर 25 is equal to 4x minus 3, साइड चेंज करो, 4x, 4 साइड चेंज करो, 28/4, x is equal to 7। तो x is equal to 3, 4, 5, 7 is our domain of the function। अगर आप ये वैल्यू x का रखोगे, 4 into x करके करोगे तो ये सब आंसर मिलेंगे। अब ये आंसर दिए हैं तो x मिल गया। तो उल्टा पुल्टा कैसे पूछते, हो गया 1 मिनिमम कांस्टेंट, खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा ट्विस्टेड, सेक्शन डी 5 नंबर क्वेश्चन। f of x, दिस इज फंक्शन गिवन। अब बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ f of 3x माइनस 3f of x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x का वैल्यू फाइंड करो। अब ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए f of 3x, दूसरा चाहिए f of x। अब f of x तो ये रहा, f of x इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ये तो है मेरे पास f of 3x नहीं है। जैसे यहाँ पे f of 2 था, 1, h of 1, h of 2, h of 3, f of 0, f of 3, f of 6, ऐसे यहाँ पे f of 3x चाहिए। यानी ये फाइंड करने के लिए f of 3x के लिए ये x इज रिप्लेस बाय 3x, ये x को मुझे 3x लिखना पड़ेगा। तो ये x की जगह पे 3x लिखा, ऊपर स्क्वायर तो है ही, 2 as it is, -5 as it is, x is replaced by 3x plus 4 as it is। अब सॉल्व करो फटाफट। 3 square 9, 9 2 18, 18x square, x square as it is, 3 square 9, 9 2 18, -5 into 3, -15, x as it is plus 4। तो ये हुआ मेरा आंसर f of 3x। f of 3x का आंसर मुझे मिला जो यहां पे चाहिए। f of x है मेरे पास, बस अब इसमें वैल्यू डाल दो। तो मैंने ये फंक्शन पहले लिख दिया, ये फंक्शन इज इक्वल टू 0 आपको दिया है। तो देखो f of 3x यानी ये पूरा फंक्शन ये लिख दिया, पूरा का पूरा f of 3x, -3 तो रखा -3, f of x, सर f of x यानी ये पूरा फंक्शन, तो ब्रैकेट में लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये f of x का वैल्यू है वो मैंने रखा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो सेम रहेगा,
3 को मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 -6 एक्स स्क्वायर, -3 इंटू -5 प्लस 15x, -3 इंटू 4 -12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो -15x प्लस 15x कैंसल, 18x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 18 माइनस 6 12x स्क्वायर, 4 माइनस 12 प्लस 5 आंसर -3 इज इक्वल टू 0। -3 साइड चेंज करो, +3 हो गया, 12 साइड चेंज करो, 3/12। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/12 यानी 1/4। मुझे चाहिए x, तो उसका रूट करो, क्यों, स्क्वायर हटाना है ना, तो रूट करोगे तो आंसर आएगा प्लस और माइनस 1/2। तो ये हो गया x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू -1/2 या +1/2 रखेंगे तो ये आंसर 0 होगा। अब ये थोड़ा लेवल वाला सम था, मैंने बोला ना कि सब लोगों को ये आसान लगता है, अलग अलग टाइप का क्लियर करना है। और अब ये f(3x) वाले, f(2x), f(5x), f(1/2x) ये सब कैसे आता है, तो ये एक शॉर्ट में बताया। और लास्ट सम ये रिवीजन में चलेगा इतना। लास्ट सम नंबर 6, फंक्शन f इज फ्रॉम a टू m। अब a से m वाला फंक्शन है जिसमें a इज इक्वल टू x वेयर इज x बिलोंग्स टू n, यानी x का वैल्यू n में से, n यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर बताया x इज फ्रॉम 1 टू 5, जिसमें देखो लेस देन इक्वल टू साइन यहां है, यानी 1 लेना है, 5 के आगे लेस देन का साइन है, इक्वल टू नहीं है, यानी 5 नहीं लेना है। 1 से शुरू करो, 1 2 3 एंड 4, सो a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। m की बात करें, x बिलोंग्स टू n, अगेन 1 2 3 4 5 6 सब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20, यानी यहाँ पे 1 भी लेना है 20 भी लेना है, क्योंकि दोनों में इक्वल टू साइन है। तो m इज इक्वल टू व्हाट, 1 टू 20। एक क्वेश्चन है, आपको बोलते हैं फाइंड रेंज, फंक्शन गिवन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये x की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखेंगे और रेंज फाइंड कर लेंगे, ये हमारा डोमेन है। तो इसमें देखो f1 f2 f3 f4 आपने वैल्यूज रखा 2 5 10 17, जो आंसर मिला वो हो गया रेंज। ये तो सिंपल था। सिखाया क्यों, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्वेश्चन में कुछ अलग दिया था इसलिए सिखाया। तो ये एक लेक्चर में मैक्सिमम रिवीजन करने का प्लान मैंने बता दिया। हाँ, डिटेल तो नहीं करवा सकते लेकिन कवर अप करवा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे जाएंगे। करना तो है अप्रैल में बेस्ट। बाय बाय।